हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और सोशियोलॉजिस्ट एरियाला केजर और जुहैम नावो रिवेरा इनके ग्लोबल स्टडीज के अनुसार दुनिया के 93% लोग किसी न किसी रिलीजन को मानते हैं। तो फिर 2026 तक जब इलॉन मस्क ह्यूमंस को मार्स पर पहुंचा देगा तो मार्स पर इनमें से कौन सा धर्म राज करेगा? क्योंकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार तो पिछले साल लॉकडाउन होने के बावजूद भी इंडिया में 875 रिलीजियस वायलेंस के केसेस रजिस्टर हुए थे। तो क्या ये रिलीजियंस स्पेस को बख्शेंगे? बट वेट, मार्स पे जाना तो सिर्फ साइंटिस्ट और अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, जिनको रिलीजन से एज सच कोई वास्ता रखना नहीं पड़ता। तो जब सिर्फ साइंस और पैसा ही मार्स पर जाने वाला है तो आपको नहीं लगता कि बिना रिलीजन के मार्स की दुनिया अर्थ से ज्यादा खुशहाल होगी? वेल, ठीक है, देखते हैं। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक and let us get our all answers in this video titled The Ultimate Religion in Space। साल 2050, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के प्रोफेसर सर सेरकिन साइदाम ने कहा था, हम मार्स पर एक कॉलोनी बसा चुके हैं और मार्शियन प्रेसिडेंट अपनी बालकनी से पूरी कॉलोनी पर नजर रखे हुए हैं। सब कुछ एकदम पीसफुली ही चल रहा था कि तभी मार्शियन सिटी में लाउड स्पीकर्स पर एक सूचना बजने लगी कि पॉसिबली मार्स पर एक क्राइसिस खड़ी होने वाली है, क्योंकि जो कार्गो स्पेसशिप अर्थ से मार्स की ओर राशन लेके निकली थी वो किसी खराबी के चलते अपने रास्ते से भटक चुकी है। मार्शियन प्रेसिडेंट की तो ये खबर सुनते ही पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगले 6 महीनों तक बिना राशन के इस कॉलोनी का गुजारा कैसे होगा, और वो कैसे कॉलोनी में पैनिक क्रिएट होने से रोकेगा, क्योंकि ये खबर कॉलोनी में आग की तरफ फैलती है और वहां पर भगदड़ मचनी शुरू हो जाती है। लोगों ने रास्तों पर दंगा फसाद, मारामारी और चोरी डकैती करना भी शुरू कर दिया है ताकि कैसे भी करके खुद का सर्वाइवल सुनिश्चित कर सके। बट वेट, इस पूरे लूटपाट में वहां के बैंक्स इतने निश्चित क्यों हैं? Shouldn't they be worried the most? Well, actually no, not really। इस मार्शियन कॉलोनी पर एक्चुअली कभी कोई बैंक बनाई नहीं गई थी, क्योंकि यहाँ पर जो पैसे चलते हैं ना वो है क्रिप्टो करेंसी। सो चाहे मार्स के कोई बुद्धिमान साइंटिस्ट हो या फिर कोई अमीर ज़्यादा, वहां के लोगों के पैसे को कोई छू भी नहीं सकता। पर कॉलोनी में चल रहे बाकी केओस को कंट्रोल करने के लिए उन्हें जल्द से जल्द कोई फैसला लेना पड़ेगा, नहीं तो सिचुएशन हाथ से बाहर निकल सकती है। और आखिर इसी दुविधा और केओस से लोगों को बाहर निकालने के लिए वो एक फैसला लेते हैं, कॉलोनी में रिलीजियन को बढ़ावा देने का। बट वेट, व्हाट इज दिस रिलीजियन? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि रिलीजन के नाम पर इंडिया में तकरीबन 875 से भी ज्यादा दंगे फसाद हुए हैं 2020 में। तो रिलीजन मार्शियंस का मसीहा कैसे बन सकता है? वो तो इस सिचुएशन को बद से बदतर बना देगा, राइट? वेट अ सेकेंड, क्या सच में? अब फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन आप लोग तो जानते ही होंगे कि आजकल हर कोई बिटकॉइन और स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है। अगर आप भी इस तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए सही प्लेटफॉर्म सर्च कर रहे हो तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए परफेक्ट है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है पॉकेट ऑप्शन। फ्रेंड्स, पॉकेट ऑप्शन एक बाइनरी एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप 100+ एसेट्स पर ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हो। स्टॉक्स ऑफ बिग कंपनीज लाइक एप्पल, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन, लाइटकॉइन, इथेरियम एटसेट्रा। यू कैन आल्सो ट्रेड एंड इन्वेस्ट ऑन करेंसीज, गोल्ड एंड सिल्वर। यानी कि बाकी प्लेटफॉर्म्स पे आपको 60 सेकंड्स लगते हैं टू गेट ट्रेड रिजल्ट्स, वहीं पॉकेट ऑप्शन में आपको रिजल्ट सिर्फ 5 सेकंड्स में मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आता तो पॉकेट ऑप्शन ऑफर्स यू ट्यूटोरियल्स, गाइड्स एंड स्ट्रेटजीज टू लर्न। यहां पर आप सोशल ट्रेडिंग के थ्रू पैसे कमा सकते हो, जिससे आप एक्सपर्ट ट्रेडर्स को कॉपी करके, उनके स्ट्रेटजीज को कॉपी करके पैसे कमा सकते हो। पॉकेट ऑप्शन ऑल्सो ऑफर्स यू अ डेमो अकाउंट टू प्रैक्टिस ट्रेडिंग एंड यू गेट $10,000 यानी कि 7 to 8 lakh rupees वर्चुअल कैश टू प्रैक्टिस इन योर डेमो अकाउंट। यू कैन इजीली डिपॉजिट एंड विथड्रॉ थ्रू मोबीक्विक वॉलेट, जियो मनी वॉलेट, एयरटेल मनी वॉलेट, ओला मनी वॉलेट, फोन पे एंड लोकल बैंक ट्रांसफर ऑल्सो। मिनिमम ट्रेड अमाउंट यहाँ पर सिर्फ $1 है यानी कि 75 रुपीज, जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो ट्रेडिंग, और यहाँ पर ₹0 कमीशन है ऑन डिपॉजिट एंड विथड्रॉवल। प्लेटफॉर्म दोनों ही iOS और एंड्रॉइड में अवेलेबल है, सो अभी जाओ डाउनलोड करो एंड स्टार्ट ट्रेडिंग। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। कुछ साल पहले मार्शियन प्रेसिडेंट ने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साइकोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट रॉबिन डनबर द्वारा लिखित एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ी थी बाय द नेम द ओरिजिन ऑफ रिलीजन एज अ स्मॉल स्केल फिनोमेनन, जिससे वो बहुत ही इंस्पायर हुए थे। ये आर्टिकल बहुत ही मजेदार है, मैं आपको बताता हूँ। इस आर्टिकल के अनुसार रिलीजन ओरिजिनली एक ग्रुप लेवल एडेप्टेशन के रूप में डेवलप हुआ था, जिसका काम था कोऑपरेटिव सोशल ग्रुप को बढ़ावा देना।
रॉबिन डनबर ने उस आर्टिकल में कहा था कि पुराने समय में प्राइमेट्स इसीलिए ग्रुप्स में रहा करते थे क्योंकि ऐसा करने से अकेले शिकार करने की तुलना में ग्रुप्स में शिकार करने से ज्यादा फायदा साबित होता था। लेकिन धीरे धीरे इन ग्रुप्स में रहने के कुछ ड्रॉबैक्स भी सामने आने लगे, जैसे कि फ्री राइडर्स जो शिकार में तो पीछे रहते थे लेकिन खाने में आगे। आखिर इन फ्री राइडर्स को सबक सिखाने और समाज को एक पन्ने में एकजुट रखने के लिए ग्रुप लीडर्स ने भगवान का डर दिखाकर कुछ नियम कायदे कानून का निर्माण किया जिन्हें आज हम रिलीजन के नाम से जानते हैं। इस प्रैक्टिस से ग्रुप या कम्युनिटी लीडर्स को यह समझ में आने लगा कि रिलीजन वो अल्टीमेट ग्लू है, गोंद है जो समाज को एक साथ बांधे रखता है। और शायद मार्शियन प्रेसिडेंट भी इसी एक आइडिया के साथ रिलीजन को मार्शियन कॉलोनी में इनकॉर्पोरेट करने का सोच रहा है। पर एक केओटिक सिचुएशन में एक सेंसिटिव चीज को इनकॉर्पोरेट करना घाटे का सौदा भी साबित हो सकता है और इसीलिए प्रेसिडेंट को किसी भी रिलीजन को मार्स पर बढ़ावा देने से पहले सभी मेजर धर्मों पर एक तगड़ी रिसर्च करनी जरूरी है ताकि इस नाजुक स्थिति को समझदारी से हैंडल किया जा सके। तो क्या आया उनके सामने इस रिसर्च के दौरान? और नॉर्दर्न नेवाडा मुस्लिम कम्युनिटी के प्रेसिडेंट शेरिफ ए एफास कहते हैं कि रिलीजन जस्टिस की मदद से शांतता फैलाता है, यानी बेसिकली रिलीजन लोगों में पीस और हार्मनी बढ़ाता है। इनफैक्ट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबल एजेंडा काउंसिल ऑन द रोल ऑफ फेथ के एक सर्वे के रिजल्ट से मार्शियन प्रेसिडेंट को यह तक समझ में आया कि वो रिलीजन ही है जिसमें ह्यूमन राइट्स, पीस मेकिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन, वैल्यूज, एंटी करप्शन, बिजनेस एथिक्स, ये 5 एरियाज ऐसे हैं जो इंसान को फ्यूचर का रास्ता दिखा सकते हैं। इज दिस इट? क्या मार्शियन प्रेसिडेंट को रिलीजन की मदद लेनी चाहिए अगला कंसाइनमेंट आने तक कॉलोनी को एकजुट रखने के लिए? कुड दिस बी अ ब्रिलियंट आइडिया? वेल, ये फायदा थोड़ा सा डाइसी हो सकता है क्योंकि जैसे कि प्यू रिसर्च सेंटर के रिसर्चर्स ने कुछ सालों पहले कहा था कि 2050 तक क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और हिंदुइज्म ये 3 ही रिलीजन्स दुनिया में रहेंगे। और प्रॉब्लम इसमें यह है कि ये तीनों रिलीजन्स अलग अलग मान्यता और नियमों को मानते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे बड़े वर्ल्ड रिलीजन क्रिश्चियनिटी में इवेंजेलिकल्स जो क्रिश्चियन रिलीजन के कोर बिलीवर्स होते हैं और अमेरिका के 1/4 आबादी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वो स्पेस प्रोग्राम को सपोर्ट ही नहीं करते क्योंकि उनके लिए स्पेस ट्रैवल का विचार करना भी उनके बिलीफ्स के खिलाफ है। इनफैक्ट जब गैलीलियो ने अपनी पहली थियरी प्रपोज की थी कि सन अर्थ के अराउंड नहीं बल्कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, तब बाइबल में लिखा हुआ अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है, इसी सिद्धांत पर सवाल उठने लगे और इसीलिए गैलीलियो को चर्च ने हाउस अरेस्ट की सजा दे दी। तो अगर फिर से उनका कोई सिद्धांत गलत निकला तो मार्स पर और ज्यादा केओस मच सकता है और ये तो मैं सिर्फ एक ही रिलीजन की बात कर रहा हूँ। इसके बाद आता है इस्लाम, यानी दुनिया का 2nd लार्जेस्ट रिलीजन। इस्लाम में माने जाने वाले कुरान के चैप्टर 1 वर्स 2 के अनुसार अल्लाह ही तारीफ के हकदार है क्योंकि उन्होंने दुनिया को बनाया और संभाला है। साथ ही कुरान के चैप्टर 41 वर्स 9 में ये भी लिखा हुआ है कि वो सभी वर्ल्ड्स के लॉर्ड है। अब इन 2 स्टेटमेंट से ये काफी पता चलता है कि इस्लाम अर्थ ही यूनिवर्स का सेंटर है और सब कुछ है, ऐसा सब कुछ नहीं मानता, which means there is some good hope। पर तीसरा मेजर रिलीजियन यानी हिंदुइज्म इन सब में कहां पे स्टैंड करता है? वेल, एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट जैसे कि ऋग्वेद और अन्य वैदिक ग्रंथ ऑलरेडी अल्टरनेट कॉस्मोलॉजिकल थियरीज और क्यूरियस क्वेश्चन से भरे हुए हैं और उनमें लिखा गया है कि हिंदुइज्म में माने जाने वाले 33 मिलियन गॉड्स एक्चुअली अलग अलग प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर से हिंदुइज्म सिर्फ स्पेस को ही नहीं तो मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट्स को भी मानता है। यानी अगर कोई रिलीजन साइंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन को सबसे ज्यादा बढ़ावा देता है तो वो है हिंदुइज्म। तो क्या यही है द राइट चॉइस फॉर मार्स? और क्या मार्शियंस अपने प्रेसिडेंट के इस रिलीजन को लाने के आइडिया को सपोर्ट भी करेंगे? क्योंकि किसी भी बात को मान्यता देना और किसी आइडिया का पालन करना, इन दोनों में बहुत ही फर्क होता है और इसी बात की चिंता मार्शियन प्रेसिडेंट को भी सता रही है कि अगर इन तीनों रिलीजन्स में से किसी भी एक रिलीजन को स्पेस में चुना गया तो बाकी रिलीजन्स हो सकते हैं उसे एक्सेप्ट ना करें। पर एक सिविलाइज्ड कम्युनिटी के लिए हमें रिलीजन की जरूरत तो है, तो क्या है आखिर इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन और कौन सा धर्म बनेगा द अल्टीमेट रिलीजन इन स्पेस? वेल, इसका जवाब होगा द न्यू रिलीजन, द होली कॉस्मोस। जब मार्शियन प्रेसिडेंट रिलीजियंस पर अपनी रिसर्च कर रहे थे तब उन्हें 1970 में यूसी डेविस यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी प्रोफेसर एल्बर्ट हैरिसन द्वारा लिखी एक बुक मिली थी, कॉस्मोस द स्टोरी ऑफ कॉस्मिक एवोल्यूशन, साइंस एंड सिविलाइजेशन। इस बुक को पढ़ने से प्रेसिडेंट को आखिर ये समझ में आया था कि स्पेस में अर्थ पर चलने वाले कोई रिलीजन नहीं चल सकते।
पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के बाहर सिर्फ एक ही रिलीजन चल सकता है और वो है दी होली कॉस्मोस, जिसका कोर बिलीफ सिर्फ और सिर्फ एक है, सर्वाइवल और ह्यूमंस के स्पेस एक्सप्लोरेशन का पोटेंशियल जानना। और इसीलिए प्रेसिडेंट ने यह सोचा कि यही वो रिलीजन बन सकता है जो गोल्डन रूल ऑफ रेसिप्रोसिटी को भी फॉलो करेगा, जिसका मतलब है कि दूसरों को ऐसे ट्रीट करो जैसे आप खुद को ट्रीट करने की अपेक्षा रखते हो। यानी अगर इस बेसिक रूल के साथ चले तो ये रिलीजन टॉलरेंस, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और रिकंसिलिएशन इन सभी वैल्यूज को प्रमोट करेगा। Isn't that great? And that is it. With this idea, प्रेसिडेंट इस बड़े पैमाने पे होने वाले मिशन को एग्जीक्यूट करना शुरू करता है अपने मार्केटिंग मॉडल्स के थ्रू। अब फ्रेंड्स, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा प्रेसिडेंट के इस डिसीजन को लेकर। क्या आपको लगता है ये एक सही डिसीजन होगा? और ऐसा रियलिस्टिक सिचुएशन अगर क्रिएट होता है तो फिर रिलीजन इसमें कोई हेल्प का हो पाएगा या फिर नहीं? अगर आपने सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड बुक पढ़ी होगी तो उसमें लिखा है कि फिक्शन की वजह से ही हम ह्यूमंस आपस में आ सके, आपस में यूनाइट हो सके। सो रिलीजन डेफिनेटली एक्टेड लाइक एज अ ग्लू टू द सोसाइटी। और ऐसा ही एक फिक्शनल कॉन्सेप्ट रिलीजन बेस्ड क्या हमें स्पेस में भी लगेगा? और क्या एल्बर्ट हैरिसन का ये रिलीजन और उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके क्या ये हमारे यूनिफिकेशन के प्रॉब्लम का सलूशन बन सकता है? तो कमेंट्स में नीचे मुझे अपनी राय बताना। और खैर, ये स्टोरी आपको कैसे लगी? एक्चुअली इस स्टोरी से हम आपको ये बताना चाहते थे कि हम रिलीजन को सिर्फ नेगेटिव सेंस में ही क्यों देखते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो द एनिमी ऑफ साइंस। लेकिन अगर हमें मार्स को कॉलोनाइज करना है तो हमें साइंस और पैसों के अलावा रिलीजन की भी जरूरत पड़ सकती है। ये रिलीजन ही वो धागा है जो हमें एक दूसरे से बांध के रखता है। हाँ, इसमें कुछ नेगेटिविटी, सुपरस्टिशंस और मिसलीडिंग मेंटल मॉडल्स जरूर है, बट हमारी प्रॉब्लम तो उनसे है ना, रिलीजन एज अ होल से नहीं। सो अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और यूनिक वीडियोस आपको यहीं पर देखने मिलने वाला है। With that said, as always, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind!